सभी को आत्मवंदन। तो आज अंतिम अध्याय में जुड़ते हैं भगवत गीता पत्री जी की द्वारा लिखी गई 14वें चैप्टर से। आप सभी का स्वागत है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सच में गुणों का अस्तित्व नहीं है। हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न सत्व रजस तमस गुण नाश रहित जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। सच में गुणों का अस्तित्व नहीं है। सभी गुण मन में ही उत्पन्न होते हैं। तरह तरह के संदर्भ में अलग अलग मानसिक परिस्थितियां ही इन गुणों के रूप में अभिव्यक्त होती रहती हैं। जो गुण जिन संदर्भों में प्रकट होते हैं उनके अनुसार मन बदलता रहता है। वास्तव में गुणातीत होने पर भी जीवात्मा उन्हीं गुणों से तादात्म्य होकर सुख दुख के द्वंद्वों को भोगती रहती है। वही अनुभूति संस्कार और वासनाओं का सृजन करते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न जन्मों को प्राप्त करते हुए बंधनों से जकड़ते रहते हैं। अर्थात हमारी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता हम ही हैं। इसको एक कहानी के द्वारा समझते हैं। ज्ञान का प्रकाश। एक राज्य में भद्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत बड़ा प्रजापालक था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक उलझन रहती थी। उसने सुना कि हर जीव में ईश्वर का वास है। वो सोचता था, यदि हर व्यक्ति के भीतर भगवान है तो कोई चोर क्यों बनता है, और कोई साधु क्यों बनता है, या कोई राजा क्यों बनता है। सबके भीतर के भगवान अलग अलग। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए राजा ने अपने गुरुदेव की कुटिया पर पहुंचे। उसने गुरुदेव के सामने अपना संचय रखते हुए पूछा, हे मुनिवर, यदि ये शरीर एक खेत की तरह है और इसे जानना है तो क्या हर एक शरीर की आत्मा अलग है? परमात्मा और जीवात्मा में क्या संबंध है? गुरुदेव राजा को आश्रम के विशाल बगीचे में ले गए और वहां मिट्टी के कई घड़े रखे थे। हर घड़े में अलग अलग तरह का पानी भरा हुआ था। किसी में साफ पानी, किसी में रंगीन और किसी में गंगा जल था। तो दोपहर का सूर्य चमक रहा था और उसका प्रतिबिंब सभी घड़ों में पानी में साफ दिखाई दे रहा था। गुरुदेव ने पूछा, हे राजन, इन सभी घड़ों को देखो। ये अलग अलग आकार के हैं और इनके भीतर का पानी भी अलग है। ये घड़े जीव के शरीर हैं, लेकिन इन सब में चमकने वाला सूर्य का प्रतिबिंब कैसा है? राजा ने कहा, गुरुदेव, सूर्य का प्रतिबिंब तो सब में एक समान ही है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यदि इस सृष्टि का परम रहस्य है, इस ब्रह्मांड के जितने भी शरीर हैं उन सभी शरीर के भीतर जानने वाली चेतना क्षेत्रज्ञ है, और वही वास्तव में परमेश्वर परमात्मा अलग अलग शरीर में अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन वे सभी एक ही हैं। इस शरीर और उसके भीतर के ज्ञाता ईश्वर को, इस सत्य की गहराई को जान लेना ही वास्तविक ज्ञान है। राजा भद्रसेन को अपने सवाल का उत्तर मिला। इसमें समझ आया कि बाहरी भेद केवल शरीर और कर्मों के कारण, लेकिन भीतर की परम चेतना सब एक ही है। Arjuna, Sattvam, Rajo, and Tamo gunas from Prakriti are controlling the imperishable Jivatma in this universe. The gunas, which represent qualities or attributes, do not have individual personalities. They are created within the mind and are a result of different mental states and situations. When a person becomes more attached to something, their mind tends to favor a particular guna. Although the true self is inherently without gunas, people still experience pleasure, pain, and the ups and downs of life, along with the influence of gunas. These experiences shape the reality of our lives. Therefore, it is our mental tendencies and choices that create the circumstances we face in life. Sattvam sukhe sanjayati rajak karmani bharata ज्ञानमावृत्य तु तमप्रसादे प्रमादे संजयुच्युता। हे अर्जुन, सद्गुण के कारण सुख शक्ति, रजोगुण के कारण कर्म शक्ति, तमोगुण के कारण प्रसन्नता उत्पन्न कर जीव को बांध रहे हैं। आश्चर्य है ना? प्रकृति के उत्पन्न गुणों से जीव बंधित होते रहते हैं। सत्व रजस तमस ये त्रिगुण हैं। सद्गुण मलिन रहित, निर्मल, प्रकाशवान होने पर भी आत्मा को लौकिक सुख शांति, लोक शांति पर, लौकिक पांडित्य पर आसक्ति होने के कारण बांधता है। मैं सुखी हूँ, मैं पंडित हूँ, ऐसा अभिमान जीवात्मा
के लौकिक सुख से, लौकिक पांडित्य से बंधी बनाकर आत्मज्ञान साधने के लिए जीव मुक्ति स्थिति के लिए रुकावट बन जाती है। रजोगुण के कारण असीम इच्छाएं प्रकट होती हैं। हमें ना मिलने वाले विषयों पर इच्छाएं उत्पन्न करके जो मिला है उसी पर अनासक्ति पैदा करके और कोई ना कोई कर्म कराकर जीवात्मा को गहरे बंधनों में बांध देता है। तमस गुण द्वारा अच्छे बुरे का विक्षण ज्ञान नाश हो जाता है, आलसपन अनिद्रा में डूबा देता है, अज्ञान जनित तमोगुण अविवेक उत्पन्न करके पूर्णतः जीव को बांध देता है। परिपूर्णता के लिए सगुण या दुर्गुण किसी भी चीज का बंधन नहीं होना चाहिए। हथकड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की, हथकड़ी हथकड़ी होती है, आभूषण नहीं। ऐसे ही तीन गुणों की आत्मा को किसी न किसी प्रकार बंधित करने के कारण सभी गुणों को पार कर अंत में निर्गुण बनता है। तो कहानी है तीन बंदरों का खेल। एक नगर में तीन भाई थे, आलोक, विवेक और सोमेश। तीनों एक ही घर में पले बड़े, लेकिन तीनों का स्वभाव, उनकी मानसिकता एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। वे अपने अपने स्वभाव के कारण जीवन में अलग अलग चीजों में बंधे हुए थे। बड़ा भाई आलोक बहुत ही ज्ञानी और शांत था। वह हमेशा किताबें पढ़ता, दूसरे की मदद करता, धर्म के काम करता, लेकिन उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार था। जब भी वह कोई अच्छा काम करता, वो सोचता मैं कितना ज्ञानी हूँ, कितना सुखी हूँ। सद्गुण के प्रभाव आकर वह अपनी इन्हीं सुख और ज्ञान की भावना से पूरी तरह बंधा हुआ था। दूसरा भाई विवेक हमेशा बेचैन रहता था। वह दिन रात व्यापार बढ़ाने, अधिक से अधिक धन कमाना और समाज में नाम कमाने की दौड़ में लगा रहता। उसे कभी चैन नहीं आता था। रजोगुण के प्रभाव में वह अपनी अंतहीन इच्छाओं और कर्मों के जाल में ऐसे फंसा था कि वह चाहकर भी उस भाग दौड़ को रोक नहीं पाता। तीसरा भाई सोमेश हमेशा आलस और उदासी में डूबा रहता। एक दिन दिन भर सोता रहता, काम को टालता और हर बात पर भ्रमित रहता। उसे सही और गलत का कोई होश नहीं था। तमोगुण के प्रभाव में आकर वह अपना अज्ञान और आलस और रापाई के गहरे अंधे में पूरी तरह झगड़ा हुआ था। एक दिन उनके घर एक पहुंचे हुए संत आए। उन्होंने तीनों भाइयों में स्थिति को ध्यान से देखा और उनके पिता से कहा, ये तीनों भाई संसार में तीन अलग अलग बंधनों से बंधे हैं। सत्वगुण आलोक को सुख और ज्ञान के अहंकार से तोड़ता है, रजोगुण विवेक को केवल कर्मों के अंतहीन दौड़ में बंधा रखता है और तमोगुण सोमेश को ज्ञान को ढककर उसे केवल प्रमाद, आलस और अज्ञानता से बंधन से गिरा है। जब तक ये तीनों अपने गुणों से ऊपर नहीं उठते, इन्हें वास्तविक मुक्ति नहीं मिलेगी। संत की बातें इन भाइयों के कानों में पड़ी और उनको समझ में आ गया। Goodness leads to happiness, passion leads to actions, and ignorance leads to heedlessness. People are influenced by three qualities or attributes called gunas: sattvic, rajo, and tamo. Sattvic represents purity and enlightenment, but it can also create attachment to material pleasures, keeping the soul tied to the material world. When a person has a sattvic character, they might think highly of themselves, believing they are comfortable and knowledgeable. Their desires for material pleasures and things can obstruct their path to spiritual enlightenment and liberation. The Rajoguna makes people have more desires. It leads them to want things they don't have and be dissatisfied with what they already possess. This results in the accumulation of more karma and drags down the individual's spiritual progress. Tamoguna is responsible for causing laziness, excessive sleepiness, and a lack of discrimination between right and wrong. This guna is associated with ignorance and leads to a significant reduction in wisdom. It essentially clouds a person's spiritual understanding and completely hides soul wisdom and controls the Zivatma. To attain true knowledge, it seems crucial not to be attached to good or bad deeds. Regardless of whether a chain is made of gold or silver, it is still a chain, not an ornament. Likewise, the three qualities bind the soul in different ways. Overcoming these qualities helps one move towards being attributeless, nirgunam. So, in other words, once you know who we are, once we know the the true self, then we have to work towards our final destination, like nirguna. So, we should not be attached to materialistic things or any karma. So, we should be away from that. We have to be beyond these three gunas. So that's the only one we can attain a Paramatma stage or the Nirguna stage or the
the higher self. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. जिस प्रकार वायु गंधों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेकर जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा मन इंद्रियों के गंधों को लेकर इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। भौतिक शरीर की इंद्रियां बहुत सारे विषयों को मन तक पहुंचाती हैं। मन बुद्धि के अनुसार, अपनी विवेक के अनुसार इन विषयों को भोगता रहता है। उन अनुभव सार को, ज्ञान को, संसार को मन अपने से निक्षिपित करता है। जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर जाने के समय अर्थात मरण समय पर अपने में स्थित वासना समूह को लेकर सूक्ष्म शरीर के रूप में स्थूल शरीर को छोड़ चली जाती है। ये संसार और वासनाएं ही जन्मों में गुणों के रूप में बदलती है। जीवात्मा समय समय पर अपने संस्कार वासनाओं के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। इसी तरह अलग अलग प्रांतों में अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग जन्म लेते हुए स्वयं आत्मा परिणाम क्रम में सकर्म मार्ग पर बढ़ने के लिए निरंतर जीवात्मा ये कोशिश करती ही रहती है। तो अदृश्य यात्रा। एक नगर में धनंजय नाम का एक बहुत ही लालची और क्रूर जमींदार रहता था। उसने अपने पूरे जीवन में केवल दूसरे को धोखा दिया, गरीबों की जमीन छीनी और धन का अहंकार किया। वह हमेशा सोचता था कि उसका वैभव, उसकी आलीशान हवेली और उसका ये शक्तिशाली शरीर हमेशा उसका साथ रहेगा। वह मरने में बिल्कुल नहीं डरता था, क्योंकि उसका मानना था कि मृत्यु के बाद सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है। एक दिन अचानक धनंजय की तबीयत बहुत बिगड़ गई और उसे अंतिम समय आ गया। जब वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर से कोई अदृश्य शक्ति बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वह चाहकर भी अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। ठीक उसी समय वहां से एक आत्मज्ञानी संत गुजर रहे थे। धनंजय के परिवार वालों ने संत से प्रार्थना की कि वह उसके प्राण बचा ले। संत धनंजय के बिस्तर के पास गए और उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि धनंजय के प्राण अब शरीर छोड़ने वाले हैं। संत के कमरे में मौजूद लोगों को समझते हुए गंभीर शब्दों में कहा, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। ये जीवात्मा इस बूढ़े और बीमार शरीर को छोड़कर जाने वाली है, लेकिन याद रखो, ये आत्मा खाली हाथ नहीं जाती। यहाँ खड़े लोगों से पूछा, महाराज, आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है? संत ने समझाया, जैसे हवा गुलाब के बीच से गुजरती है तो उसे अपने साथ उसकी खुशबू समेट के ले जाती है, आगे बढ़ती है। हवा का कोई देख नहीं पाता, लेकिन खुशबू महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार जब जीवात्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाती है, तो इस शरीर की मन और 5 इंद्रियों के संस्कार, इच्छाएं, वासनाएं और कर्मों को अपने साथ लेकर समेटती हुई जाती है, जैसे वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाती है। धनंजय ने मरते मरते ये बात सुनी और उसके भीतर एक भयानक डर पैदा हो गया। उसे समझ में आ गया, Just as the wind carries scents from one place to another, the Jivatma, the mind, absorbs the scents from the 5 senses and leaves this body to take another body. The 5 senses provide information to the mind. The mind, guided by the intellect, processes and learns from these experiences, forming habits and beliefs. When the soul leaves the body at death, it carries these separate imprints of beliefs with it, creating a scent. These centered beliefs influence the soul's choices in subsequent births, guiding its journey through different bodies and experiences. In this way, the soul strives to evolve and learn by inhabiting various bodies and undergoing different life experiences. Utkramantam stitam vapi bhunjanam va gunanvitam vimoodananupashyanti pashyanti jnana chakshushaha. जीवात्मा ध्येय में गुणों में युक्त होने पर विषयों का भोग करते समय, शरीर को छोड़ते समय केवल ज्ञान शक्ति युक्त ज्ञानी ही ज्ञान सकते हैं, अन्यथा अज्ञानी इन विषयों को नहीं जान सकते। भौतिक शरीर में वासित जीवात्मा अपने पूर्ण जन्म संस्कार के अनुसार गुणों से युक्त होती है। इसी तरह निमूढ़ सत्यों को जीवात्मा शरीर में गुणों के साथ मिलकर रहने पर भी विषयों को भागते समय, अंत में शरीर को छोड़ते समय भी उन पदार्थों को अज्ञानी नहीं समझ पाते। केवल ही ज्ञान नेत्र को प्राप्त किए ज्ञानी मात्र ही जीवात्मा की स्थितियों को यथार्थ रूप में जो जैसा है वैसे ही ग्रहण कर सकते हैं। ये ज्ञान नेत्र, दिव्य चक्षु केवल ध्यान साधना द्वारा ही सिद्ध होते हैं।
तो अंधी आंखें और ज्ञान का चक्षु। एक नगर में वीरभान नामक एक बहुत बड़ा नास्तिक था और तार्किक युवक रहता था। वह केवल उसी चीज पर विश्वास करता जिसे उसकी अपनी आंखों से देखता। जब भी लोग मंदिर जाते, आत्मा परमात्मा की बातें करते तो उनका मजाक उड़ाता। वह कहता, जब इंसान मरता है तो उसका शरीर यही मिट्टी में मिल जाता है। मैंने कभी किसी आत्मा को शरीर से निकलते या दूसरे शरीर में जाते नहीं देखा। ये सब काल्पनिक बातें हैं। एक दिन नगर के शमशान घाट के पास एक परम ज्ञानी संत की कुटिया में वीरभान पहुंचे। उसने संत के सामने भी यही तर्क रखा, महाराज, आप लोगों को जिस आत्मा की बातें करते हो किसी को दिखाई क्यों नहीं देती? यदि ये सच है तो आम लोग इसे देख क्यों नहीं पाते? संत मुस्कुराए और उन्होंने वीरभान के साथ कुटियों के बाहर आने को कहा। बाहर तेज हवा चल रही थी और पेड़ के सूखे पत्ते टूट कर जमीन पर गिर रहे थे। संत ने वीरबान से पूछा, वीरबान, क्या तुम्हें इस हवा को देख पा रहे हो? वीरबान ने कहा, नहीं महाराज, मैं हवा को नहीं देख सकता, लेकिन पत्तों को हिलते देखकर और गिरते तो देख सकते हो। त्वचा पर इसके स्पर्श से इसे महसूस कर सकते हो। संत ने गंभीर स्वर में समझाया, ठीक इसी प्रकार जब ये जीव आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है तो ये शरीर के भीतर रहकर इंद्रियों के भोगों को भोगती है। तब मूर्ख और अज्ञानी लोग इसे इन चमड़ी की आंखों से कभी नहीं देख पाते। वे केवल बाहरी शरीर को देखते हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान के चक्षु हैं, विवेक की दृष्टि होती है, वे तत्व ज्ञानी महापुरुष इस पूरी प्रक्रिया को साफ साफ देख पाते हैं, जैसे आत्म शरीर में जो चल रहा है इसी और इसे कैसे छोड़कर जाती है। संत की बात में वीरभान की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसे समझ में आ गया कि देखने के लिए बाहरी आंखें नहीं बल्कि सूक्ष्म ज्ञान के नहीं बल्कि दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। Only the enlightened who have got wisdom eye know the jiva when it is gathered with the gunas, when it is in the body, and when it is experienced, and when it leaves the body. The ignorant do not know this. A person in a physical body has qualities or attributes based on their past beliefs and experiences. These qualities influence how they perceive things through their five senses. When they die, these beliefs and attributes are carried as subtle scents by their soul, leaving behind their physical body. The hidden truths about the soul cannot be understood while we are alive with our beliefs and qualities. We can only truly perceive these truths if we have the wisdom of the eye, which is often referred to as the third eye. This wisdom can be awakened through the practice of Anapanasati meditation. So, only through meditation we gain the third eye wisdom, and through the wisdom we can see how we can distinguish between the soul and the body. So so for that to we have to attain that stage, and we need to practice intense meditation using the Anapanasati meditation. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्मों को त्याग कर अपने आप को शरण की प्रार्थना करनी चाहिए, तब मैं तुम्हें सर्व पापों से विमुक्त कर दूंगा अथवा तुम्हारा उद्धार करूंगा। और एक बार फिर से जान लो, भगवत गीता को समझने के लिए आचरण करने वाला विधान। श्लोक के प्रथम चरणों में मामेकम शरणम भज में माम शब्द को अपने आप पर अन्वयित करना है। दूसरे चरण में अहम शब्द में श्री कृष्ण, श्री वेद व्यास और स्वयं परमात्मा पर अन्वयित करना है। हमें शरीर, मन, बुद्धि, परिवार और सामाजिक रीति से निर्भर करने के लिए अनेक धर्म होते हैं। उन सभी धर्मों को छोड़कर केवल आत्म धर्म का निर्वाह करना चाहिए। माम एकम शरणम वज्र मतलब हर एक को अपनी आत्मा की ही शरण की प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी आत्मा की ही शरण लेनी चाहिए, अपने ध्यान में ही हमें बैठना चाहिए। भूख लगने पर भोजन करना शरीर धर्म है, नींद आने पर सो जाना शरीर धर्म है। नींद और भूख को थोड़ा तिरस्कार करना, श्वास को अपनाना, श्वास पर ध्यान रखना, ध्यान करना, यही आत्म धर्म है। सभी सांसारिक धर्मों को परित्याग कर कर हमारी आत्म धर्म में हमें यथाविधि रहना है। तब आत्मा त्वम सर्वो पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि, मैं तुम्हारे सर्व पापों को शुद्ध करता हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, कहते हैं श्री कृष्ण। अपने आप का उद्धार करने के लिए जितनी कोशिश करते हैं उतनी ही सहायता हमें परम आत्माओं से मिलती है। ध्यानम रक्षति, सो जो ध्यान की रक्षा करता है उनकी रक्षति करता है भगवान। हमसे रक्षति ध्यान
धर्म भी फिर हमारी रक्षा करता है। हर दिन शरीर धर्म और परिवार धर्म को थोड़ा सा दूर करके आत्म धर्म की ओर दृष्टि रखनी है। हमारे पापों का नाश करके हमें मोक्ष प्रदान करता है। हमसे रक्षति, यही है आत्म ध्यान। तो परम शरण, देवदत्त नामक एक साधक जीवन भर असमझ में रहता। उसके सत्य को पाने के लिए अनेक प्रकार के व्रत किए, कठिन अनुष्ठान, तीर्थ यात्राएं और विभिन्न प्रकार के योग नियमों का पालन किया। लेकिन इतने सारे धार्मिक कर्म कांड करने के बाद भी उसके मन में हमेशा भय और चिंता रहती थी। और वो किसी नियम में अगर कहीं चूक गया, उससे कोई पाप तो नहीं हो गया, इसका पतन तो नहीं हो जाएगा, और वो कर्तव्य और नियमों के बोझ तले दबा जा रहा था। अपनी इस मानसिक व्याकुलता से, भय से मुक्त पाने के लिए जंगल में रहने वाले अत्यंत शांत और तेजस्वी गुरु के शरण में पहुंचे। देवदत्त ने रोते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैं शास्त्रों से लिखे सैकड़ों मार्ग और नियम अपनाए। कोई कहता है ज्ञान श्रेष्ठ है, तो कोई कहता है तपस्या करो, कोई कहता है कर्म कांड करो। मैं इन सभी धर्मों और नियमों के जाल में पूरी तरह उलझ गया हूँ, मुझे मुक्ति का मार्ग सुझाइए। गुरुदेव ने देवदत्त की तड़प को देखा और अत्यंत करुणा में मुस्कुराए और सर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र, तुम इतने सारे नियमों और मानसिक बंधनों के बोझ से अपने सर पर क्यों ढो रहे हो? अब समय आ गया है कि तुम इन बाहरी बातों और मार्ग सांसारिक कर्तव्यों का अभिमान को छोड़ दो। देवदत्त ने आंखें फैलाकर पूछा, महाराज, क्या केवल एक ही शरण में जाने के लिए मुझे इतने सारे पाप और भय नष्ट हो जाएंगे? गुरु ने गंभीर और आशक कहा, हाँ, अब तुम अपनी बुद्धि, अहंकार और कर्मों को पूरी तरह उस परम सत्ता को समर्पित कर दो और अटूट विश्वास के साथ केवल उनकी शरण में आ जाने से, जो स्वयं भगवान तुम्हें अपने जीवन में सभी पाप बंधनों से, दुखों से मुक्त कर देंगे। This verse urges the abandonment of all forms of religious activities and to take refuge in Lord Krishna alone. He assures that he will liberate from all sins and advises not to grieve. In the Bhagavad Gita, whenever mam is used, it should be interpreted as oneself, indicating that individuals should seek refuge within themselves. It is not specifically referring to Veda Vyasa, Sri Krishna, or the Supreme Self. When the term aham is used, it relates to the Supreme Self, suggesting you also meditate and I will watch over you. When you meditate and find stillness within yourself, a higher power that says, I am what I am, will assist you. It will help freeze your sense and provide the energy you need to improve. This support is directly proportional to the effort you put into meditation and self improvement. If you invest 20% of your effort, you will receive 20% of the assistance. If you invest 90% of your effort, you will receive 90% of the assistance, and so on. If you make no effort, you won't receive any help. So, to connect with this power, you must engage in meditation. Sarva Dharma Parityajya. In your life, you may come across various paths and duties. However, to reach a higher state of consciousness, you should let go of these worldly duties and focus on meditation. A great sage like Ramana Maharshi achieved his status by meditating and renouncing all worldly obligations. Renouncing both what's considered virtuous and what's considered non virtuous is essential. Many advise renouncing non virtuous actions, but to progress spiritually, you must let go of both and dedicate yourself to meditation. When you do this, a higher power will provide you with the necessary guidance and assistance. हो गया ये भी है ना? दो हैं, दो और। ओके. नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. हे कृष्ण, तुम्हारे अनुग्रह के कारण मेरे मोह का नाश हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, मेरे संदेह का निवारण हो गया। अब मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ, अब तुम्हारे आज्ञा अनुसार ही चलूंगा। पूर्ण रूप से गीता बोध सुनने के बाद अर्जुन के अज्ञान का नाश हो गया। उन्होंने पुरानी स्मृतियां फिर से याद आई। ध्यान साधना में मन अब शून्य हो जाता है, सारी जन्म परंपरा याद आती है। अर्जुन एक पुरुषोत्तम है, सांसारिक मोह ने उन्हें कभी नहीं छुआ।
इस युद्ध के समय उन्होंने आध्यात्मिक मोह सिर्फ एक क्षण मात्र ग्रहण जैसे लगा, लेकिन गीता बोध से वह दूसरे क्षण में ही छूट गए। हे कृष्ण, मेरे मोह का नाश हो गया। अब आपके कहे अनुसार गांडी धारण करके धर्म संस्थापना अवश्य करूंगा। आपकी आज्ञा के अनुसार आचरण करूंगा, कहते हैं अर्जुन। संशय रखने तक हमें क्या करना है क्या नहीं करना इस दुविधा में रहते हैं, लेकिन संदेह निवृत्ति होने पर क्या करना है क्या नहीं करना पूर्ण रूप से जानने पर तुरंत कार्यरत होते हैं, कर्तव्य में निमग्न होते हैं। तो कहानी है मोह का अंत। अजय अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य, अचानक आए एक भारी व्यापारिक घाटे के कारण उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। इस संकट की घड़ी में जितने परम मित्र और शुभचिंतक समझते थे, उन सब ने उससे मुंह मोड़ लिया। उस धोखे और विफलता ने अजय को भीतर से पूरी तरह तोड़ दिया। वह गहरे डिप्रेशन और भ्रम की मोह में डूब गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने अपने कर्तव्यों से विश्वास उठ चुका था और सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता था। निराशा के इसी घने अंधकार के बीच उसके जीवन में एक आत्मज्ञानी ने आगमन हुआ। अजय ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरा मन पूरी तरह भ्रमित हो चुका है। मैं अपने कर्तव्यों को भूल चुका हूँ। मुझे सही गलत का भी कोई होश नहीं है। मेरे भीतर का अंधकार मुझे जीने नहीं दे रहा। संत ने अजय की व्यवस्था को समझा और उसे ध्यान के साथ जोड़ा। उन्होंने उसे जीवन, आत्मा और कर्तव्य का वास्तविक ज्ञान देना शुरू किया। संत के उसने समझाया कि संसार की कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। सुख दुख तो केवल मन का भ्रम है। असली पुरुषार्थ इंसान बिना किसी फल के इच्छा के ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहे। संत के मुख से निकले ज्ञान के वचनों को सुनकर भीतर एक नई चेतना जागी। जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश फैलता गया, उसके भीतर उसका मानसिक भ्रम भी दूर हो गया। Arjuna acknowledges that by Krishna's grace his delusion has been dispelled, memory regained, doubts eliminated, and now he will follow Krishna's words. Arjuna expressed his transformation, saying that his attachments and doubts had vanished. He realized his purpose, which was to uphold righteousness and dharma. He acknowledged that he was not just a body, but a soul with a rich history of past lives. Arjuna surrendered to Krishna, stating that he would follow his guidance without any doubt. He decided to fight the battle against unrighteousness, even if it meant going to heaven or facing death. Krishna gave him the freedom to choose, but Arjuna, now clear in his duty, committed to doing as Krishna advised. When a person wants to learn from a spiritual guru, they must listen and follow the guru's guidance. The guru doesn't pick their disciple, it's the other way around. A disciple must carefully choose their guru, just as one selects the best vegetables in a market. Choosing the right guru is a disciple's responsibility. They should examine and test the guru to make sure they are a good fit. This process is like a jeweler inspecting a gem to ensure it's genuine. Only after thorough examination and testing should the disciple decide to learn from that guru. Arjuna asked Krishna many questions and Krishna promptly answered. Krishna remained by Arjuna's side consistently, not just coming and going. Arjuna made the right choice in selecting Krishna as his master. In contrast, the Kauravas made a poor choice. They selected Shakuni as their master, who was actually their enemy. Shakuni's intentions were destructive, and he knew how to manipulate situations. The Kaurava story is well known, and they suffered due to their choice of master. People like the Kauravas ended up with Shakuni as their master, while people like the Pandavas wisely chose Sri Krishna as their master. It's all about the choices we make in selecting our guides. People who seek knowledge and meditation, enthusiasts consider their breath as their master. They say, our breath is our master. PSSM is the only approach that emphasizes this idea. I have chosen my master, and my master's name is breath. I encourage everyone to acknowledge their breath as their master. To achieve this, you should be with your breath, which is known as Anapanasati. Ana means in breath, Pana means out breath, Sati means to one with. Become a yogi and focus on your breath. Understand that the breath acts as a bridge between your body and your soul. As long as you are breathing, your soul remains within your body. When you stop breathing, your soul departs from your body. We have knowledge about the body, but often lack knowledge about the soul. If we desire to attain knowledge of the soul, we should let go of attachment to the body and embark on a journey using the bridge of breath. By practicing
Swasayanam, self-awareness, and Hamsayanam, observing the breath, we can connect with our soul and experience it. Therefore, we should turn our attention to our master, which is our breath. When we advise someone to meet a particular person, we don't know what that person will be like. But when we suggest someone go to their breath, there is no individual involved. To meditate effectively, we must direct our mind towards our breath and become one with it. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण धनुर्धारी अर्जुन होते हैं, वहाँ संपदा, ऐश्वर्य, विजय, दृढ़ नीति होती है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। श्री कृष्ण एक सद्गुरु, जगत गुरु और योगीश्वर है। श्री कृष्ण आध्यात्मिक अनुभवों के उत्कृष्ट हैं। श्री कृष्ण एक आध्यात्मिक शास्त्र ज्ञान के प्रतीक है। गांडीव को धारण किए हुए अर्जुन सांसारिक समृद्धि के लिए अपने सर्वशक्ति सामर्थ्यों को विनियोग करने के लिए और भ्रम शत्रुओं को नहीं, अंत शत्रु को भी निर्जित करने के लिए हर क्षण तैयार रहने वाले एक मुमुक्षु के रूप में प्रतीक हुए। ये दोनों अर्थात युक्त बौद्धिक जीवन विधान में उचित आध्यात्मिक को जोड़कर हमारे जीवन विधान को सुधारने से संपत्ति, विजय, ऐश्वर्य, दृढ़ नीति, नियम हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रफुल्लित होते हैं। श्री मतलब ऐश्वर्य, सांसारिक संपत्ति। विजय का सही विवरण है मोक्ष, आत्मलब्धि। ध्रुव नीति का मतलब है दृढ़ धर्म, सही अनुष्ठान किया हुआ धर्म। भूति मतलब आनंद, यह लोक और परलोक में आनंद। इन्हें प्राप्त करने के लिए ध्यान को हमारे नित्य जीवन का एक भाग बनाकर आध्यात्मिक जीवन यापन करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, ध्यान योगी बनेंगे। परम विजय। एक छोटा सा राज्य था जहां एक राजा धर्मपाल अत्यंत न्यायप्रिय और ईश्वर का परम भक्त था। एक बार एक शक्तिशाली और क्रूर पड़ोसी राजा ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। दुश्मन की सेना इतनी बड़ी थी कि उसके पास आधुनिक हथियार थे, जबकि राजा धर्मपाल की सेना बहुत ही छोटी थी। युद्ध की पूर्व संध्या पर राजा धर्मपाल और उनके सेनापति गहरे तनाव और चिंता में डूब गए। उन्होंने अपनी हार निश्चित लग रही थी। तभी उस राज्य के प्रमुख सेनापति, जो एक बहुत बड़े नीतिवान और आत्मज्ञानी पुरुष थे, राजा के पास आए और उन्होंने राजा की आंखों में से डर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, हमारी सेना की संख्या देखकर विचलित क्यों हो रहे हैं? आप भूल गए कि हमारी तरफ कौन है? राजा ने उदास होकर कहा, सेनापति जी, दुश्मन के पास ताकत है, हमारे पास जीतने का कोई साधन नहीं दिख रहा। सेनापति ने गंभीर और आत्मविश्वास से भरे स्वर से कहा, राजन, हमारे पास योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण है, यानी जहां सत्य, धर्म और ईश्वर का साक्षात निवास है, वहां धनुर्धारी अर्जुन है, यानी जहां कर्म और पुरुषार्थ और अटूट कर्तव्य भावना है, जहां विजय निश्चित है। जहां ईश्वर का आशीर्वाद और मनुष्यों का सच्चा कर्म एक साथ रहेंगे, वो विजय निश्चित है। ये सृष्टि का अटल नियम है। सेनापति की इस बात से राजा धर्मपाल के भीतर सोए हुए साहस को जगा दिया और उसे समझ में आ गया, केवल हथियारों से नहीं बल्कि ईश्वर पर अटूट विश्वास और धर्म के मार्ग चलने पर जीत मिलती है। अगले दिन सुबह राजा धर्मपाल की छोटी सी सेना ने जय श्री कृष्ण का उद्घोष किया और पूरे पराक्रम से युद्ध लड़ा। उनके साहस और सही रणनीति के सामने दुश्मन की विशाल सेना टिक नहीं पाई और मैदान छोड़कर भाग गई। राजा धर्मपाल के राज में फिर से शांति, समृद्धि और धर्म की स्थापना हुई। Arjuna acknowledged that wherever there is Lord Krishna, the master of yoga, and Arjuna himself, the mighty archer, there exists opulence, victory, prosperity, firmness, morality, and intelligence, all of which he regards as his own. This verse reflects the divine synergy between the spiritual and the worldly aspects of life. Where Krishna represents the path of meditation and contemplation, Arjuna represents action. Arjuna is depicted as an archer, always ready to act and fight with an arrow in hand. Krishna symbolizes meditation and inner focus. Arjuna, on the other hand, embodies action, always prepared for battle and ready to act. Krishna represents our higher self, and Arjuna represents our lower self. The higher self exists in the spiritual realms, while the lower self, known as the Jivatma, is present here on earth. The purpose of the Jivatma is to engage in actions, practice meditation, gain knowledge, and eventually return to the higher realms to reunite with the higher self. The higher self remains in its realm while continuously sending new aspects of itself to earth.
These rays are reborn, undergo life experiences, and ultimately ascend to higher realms based on their spiritual progress. The number of rays sent by the higher self depends on its meditative energy. Apurnatma refers to the Supreme Soul, and the ray emanating from it is called the Jivatma. The Jivatma takes the name Arjuna, while the Purnatma is known as Krishna. Nara represents the Jivatma on earth, and Narayan is the term for the same soul in the higher spiritual realms. The goal for Nara is to become a Narayan. If a ray in this journey back to the Purnatma fails to attain the Narayan state, it may return to earth from the middle of the higher realms. The Purnatma watches over these rays until they mature, offering guidance to study, meditate, and fulfill their purpose properly. When a soul successfully becomes a Narayan, it resides alongside its Purnatma and sends forth new rays. This is the essence of Atma Shastra, the science of the soul. When it's mentioned that Krishna will be Arjuna's charity, it signifies that the Supreme Soul from the higher worlds will guide the individual soul in its earthly journey. When you meditate, you can hear the guidance of the Supreme Soul, Purnatma. Without meditation, you won't receive this guidance. It's like having eyes that can see pictures. You need to remove your inner obstacles to hear the messages of the Supreme Soul. The Supreme Soul guides the individual soul, just as the mother helps her child grow, but doesn't hold them forever. Similarly, the individual soul becomes like the Supreme Soul through meditation and self realization. Every individual soul has the potential to become like the Supreme Soul. Just as a girl can grow up to become a woman and a mother, the individual soul can evolve through meditation and self realization to become like the Supreme Soul. While their appearances may differ, their essence remains the same. However, the Supreme Soul can only offer guidance when the individual soul reaches a certain level of spiritual growth. Would Krishna support the Kauravas as their charity? No, because the Kauravas are not receptive to Krishna's guidance. They are not ready to heed Krishna's words and, in fact, aim to harm the Pandavas. They were 100 Kauravas and 500 Pandavas. Hence, the Supreme Soul chose to support the Pandavas, not the Kauravas. तो दिव्य संदेश पढ़ते हैं पथरी जी का पिरामिड मास्टर्स के लिए। भगवत गीता एक ध्यान योग युक्त, ज्ञान योग युक्त, कर्म योग युक्त व्याख्या है। भगवत गीता रूपी योग शास्त्र ब्रह्म विद्या से युक्त जीव नदी है। मानव की जीवात्मा को उसके अंतिम लक्ष्य मुक्ति सागर, मोक्ष सागर तक एक बड़ी ही सुगमता से पहुंचाती है। पिरामिड मास्टर्स के लिए विशेष प्रकाश में लाई गई इस श्रीमद् भगवत गीता में ध्यान साधना व योग साधना के फल स्वरूप प्राप्त ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को अधिक प्रधानता दिए गए श्लोकों का ही विश्लेषण किया गया है। पिरामिड मास्टर्स बनने वाले सभी लोगों को इस ज्ञान को संपूर्ण रूप से आकलन करना चाहिए। संपूर्ण सत्य को संपूर्ण रूप में धर्म को जानना चाहिए। इसी अदृश्य सिद्धि हेतु ये श्री कृष्ण अमृत, श्री भगवत गीता विज्ञान सागर, ज्ञान सागर है। यहाँ पे हमारी भगवत गीता समाप्त होती है पथरी जी द्वारा लिखित। आप सभी का धन्यवाद इसमें जुड़े रहने के लिए और हमें समय देने के लिए।